ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातिश्री नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। वर्तमान समय में आने वाला जो ग्रह गोचरीय स्थिति बन रहा है, बहुत विकट स्थिति बनने जा रहा है। किस बारे में विकट होने जा रहा है? फिर से कोई 7.5 लग जाएगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। फिर से कोई ढैया वैया लग जाएगा क्या? नहीं। फिर कोई मार उड़ देगा, कोई कली मालिका शास्त्र वाले डरा रहे हैं, मर जाएंगे, धरती खत्म हो जाएगा, 22/5 में मीन खेलेगा, लंजा तारा ऊपर से गिरेगा तो पानी सब तरफ फुल हो जाएगा, मुंबई कलकत्ता चेन्नई सब डूब जाएगा। नहीं नहीं, वो सब नहीं। और डूबेगा नहीं डूबेगा तो बात का बात है। ये मेरे हिसाब में 2027 तक देख लो, नहीं डूबा तो और कभी डरना नहीं। नहीं तो ऐसे डूब जाएगा बोल के 1900 में 1999 2000 में एक बार हुआ, फिर 2012 में तो फिल्म बन गया, और फिर ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा बोल के तो मालिका वाले कई बार बोल चुके हैं, आगे भी ऐसे ही बोलते रहेंगे। ये ह्यूमन इंसानी फितरत है, मैं बचपन से सुनते सुनते आ रहा हूँ। हाँ, मैं अल्टरनेटिव आपको दे दे रहा हूँ कि अगर ये 2027 मैक्सिमम 28 पकड़ लो, इसमें अगर खंड प्रलय बर्बाद ध्वंस नहीं हुआ, जला नभ नहीं हुआ, भूचाल नहीं आया, भूकंप नहीं हुआ, लंजा तारा नहीं पड़ा, लोग नहीं मरे, भयंकर कटाई तटाई नहीं हुआ, भयंकर रूप में जो बताया गया 4 गांव में 4 आदमी रह जाएंगे और सब मर जाएंगे, खंड प्रलय होगा, अगर नहीं हुआ तो आगे मुझे और नहीं दिखता है। क्योंकि जो कनेक्शन ऑफ प्लानिटरी पोजीशन था वो मीन राशि में शनि रहेगा, गुरु बृहस्पति उच्च का और यहाँ पर ग्रहण होगा। इस टाइम जोन पे अगर नहीं हुआ, या पकड़ लो और होने के लिए 1 साल से 3 साल नहीं हुआ, तो फिर अगला 30 साल आप भी सेव हो और हम भी सेव हैं, चिंता मत करो, मतलब सुरक्षा जगह में हो। मैं वो सब बताने नहीं आया। फिर क्या बताने आए हो? मैं आपको इस समय लोग मरेंगे नहीं मरेंगे वो तो बात का बात है, लेकिन जो ग्रह गोचर परिस्थिति वर्तमान बना हुआ है, चाहे मालिका शास्त्र के अनुसार हो, ध्वंस प्रलय बर्बाद वाला हो, धरती खत्म हो जाएगा, ये तो अलग। लेकिन इस समय जो ग्रह का परिस्थिति है वो क्या है कि ऐसे तो स्वाभाविक बात है, बूढ़ा बूढ़ी उम्र हो जाने से लोग बहुत कष्ट पाते हैं, लेकिन कभी ऐसा देखे हो कि आपके घर में भी कुछ बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जो लोग आराम से चलते फिरते आके शांति से बैठते हैं, टाटा बाय बाय बोलते हैं और मर जाते हैं। वो लोग बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होता है, बहुत पुण्यवान व्यक्ति होता है, बहुत आध्यात्मिक और श्रीमद् भागवत गीता जी के अनुसार युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मकृत वाले होते हैं। कहा जाता है कि अंतमति सो गति, अंत काल में जैसा आपका मति रहेगा, जैसा आपका स्थिति रहेगा, रोग बीमारी, नाक में पाइप, मुंह में पाइप, पाछ में पाइप, आगे पाइप, कान में पाइप, अरे यार रगड़ रहा है, लेट्रिन बाथरूम बेड में ही कर दे रहा है, उसको हगिस पहना के सुलाए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पास आने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और आदमी इंतजार करके, बहू और बेटा इंतजार कर रहे हैं कि बुढ़न कब मर जाएगा बुढ़ा, तो उसका सोना गहना घर का मालिकाना हम हो जाएंगे, और फिर इसको ऋण में लगा देंगे, लोन ले लेंगे तो हम लोग अंबानी अंडानी हो जाएंगे। ये आज का दुनिया का सत्यता है, कलयुग का सत्यता है, युग धर्म है। मैं इसमें, मेरे पास ऐसा केस आते हैं तभी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है। एक सुखी परिवार क्या, जो मालिक है उसका अंत अगर सुखद पूर्वक हो तो परिवार भी परिपूर्ण होता है।
और उसका पाप ताप अभिशाप पितृदोष परिवार को नहीं लगता। अगर मेरे इस बात से आप सहमत हो और मेरे इस बात के अर्थ और इसके सांद्रता और इसके भाव को समझ पा रहे हो, तो आप सबका कर्तव्य है कि आज के डेट में जो बूढ़ा बूढ़ी लोग मर रहे हैं, बहुत कष्ट पा पा के मर रहे हैं, इसीलिए आपके इलाके में, आपके सोसाइटी में, आपके गांव में, आपके कस्बा में, आपके मोहल्ला में जो भी 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के बुजुर्ग हैं, जो लोग सुन देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो लोग नहीं सठिया गए, 80 हो गया, उनका बात छोड़ दो, लेकिन उनको भी लेके आ जाओ शिविर में। अगर आप चाहते हो कि आपके सर के ऊपर पितृदोष का पाप नहीं लगे, आपके सर के ऊपर आपके माता पिता तड़प तड़प के, रगड़ रगड़ के, घिसट घिसट के, राम राम बुला के मर रहे हों, और आपको बार बार बोल रहे हैं हमको थोड़ा हॉस्पिटल ले जाओ, हमको कोई लिया नहीं, हमको कोई देखा नहीं। बुढ़ापे में ऐसे दोषारोप हर बूढ़ी अम्मा लोग करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सठिया जाता है, ब्रेन छोटा हो जाता है, बुद्धिहीन हो जाते हैं, उनके पास उस प्रकार का सोचने समझने का, निर्णय लेने का ताकत कैपेसिटी नहीं रहता है। कदबा क्वचित किसका रह गया, औसतन लेवल पे नहीं रहता है। तो आप सबका ये कर्तव्य है कि इस प्रकार के आपके ऊपर अशांति होते हैं, आपको अभिशाप देते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं, आपके साथ मनांतर होते रहता है, और ऐसे उनके अशांति से बचना चाहते हो तो वानप्रस्थी शिविर का ऑर्गेनाइज करो। कोई भी वानप्रस्थी आचार्य को बुलाओ, कोई नहीं मिले तो हम हैं, हम सेवा देने के लिए तैयार हैं, कि आप घर परिवार और अगला पीढ़ी को अभिशाप नहीं मिले, और आपके सामने आपका बूढ़ा अम्मा पापा दादा दादी नाना नानी कष्ट पा पा के घिसट घिसट के नहीं मरें। आप बोलोगे इज इट पॉसिबल? मैं बोला हाँ पॉसिबल है। क्या है, मैं कोई बहुत कुछ तंत्र मंत्र जंतर करके, जादू टोना करके कुछ ऐसा बहुत कुछ उखाड़ मोड़ के, ताड़ के, उल्टा के, पटका के बूढ़ा माता पिता पितृदोष मरता हुआ, कष्ट पाता हुआ बूढ़ा बूढ़ी को यीशु जैसे ठीक कर दूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग आपके आसपास हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा बड़ा टेंट गाड़ो, बड़ा बड़ा माइक लगाओ, हमको फूल माला दो, मुकुट दो, हम प्रवचन देंगे, नहीं। ये डायरेक्ट वर्कशॉप है। जितने सारे आपके इर्द गिर्द बूढ़ा बूढ़ी हैं, बुजुर्ग हैं, आपका दादा दादी नाना नानी माता पिता बूढ़ा हो गए हैं, 60 साल 70 साल 80 साल 50 साल से लेके, उन सब बेचारों को कोई समझाने वाला, बुझाने वाला, उनको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। अभी फोन आया था कि उसका पेट से खाली हगू निकल रहा है दिन में 12 बार, डॉक्टर कितना मेडिसिन दे ठीक नहीं है। तो मैं जाके नाभि सेटिंग कर दिया, नाक नाभि में घी डाल दिया और थोड़ा सा कटी स्नान दे के नाभि को सेट करके बैठा दिया, ठीक हो गए। बड़ा आशीर्वाद दिया। नहीं तो कितना एलोपैथी में, अब बाप बेटा बेटी भी आजकल के क्या करेंगे, लेके उल्लूपाथी के डाकू के डॉक्टर के पास फेंक देंगे, दवाई दे दिया, लेके आ देंगे, बोला खाते रहो अम्मा, बैठे रहो, वो ठीक नहीं हो रहा है। कोई घर का बहू आजकल का तो बहुत सुंदर है कि सास का पैर दबा दबा के आशीर्वाद लेती है। हाँ, तो क्या करें, कलयुग है। तो आप चाहते हो कि आपके ऐसे बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को बचाना है, कष्ट से पीड़ा से मुक्ति देना है। और सबसे बड़ा कष्ट मुक्ति क्या है कि आजकल को 56 इंच का जो 5 लाख का कार्ड है, वो जहाँ प्राइवेट उल्लूपाथी के जो नोचिंग होम डाकू लोग हैं, बोलते हैं सो जाओ, ऑपरेशन करवा देंगे, वीडियो बना देंगे और तुम, हमारा कमाई हो जाएगा, 4.5 लाख 50,000 तुमको दे देंगे, 5 लाख का कार्ड कमाई हो जाएगा। तो गरीब लोग क्या करेंगे? वो सब सेटिंग है अंदर अंदर, सब बाहर बोलने से कोई प्रमाण नहीं है, कौन क्या पकड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो कष्ट है बीमारी का, पीड़ा का, कौन बचाए, किसे बचाए, कब बचाए, किसके पास टाइम है आज बूढ़ा माता पिताओं को समय देने के लिए, टाइम देने के लिए, उनका दुखड़ा सोने के लिए? तो जितने सारे बूढ़ा बुजुर्ग वानप्रस्थी 60 साल से उम्र, या जो बूढ़ा लोग, वृद्ध लोग, बुढ़ापे में किसे कौन ठीक कर सकता है? और बुढ़ापा मतलब शनि का समय है, शनि का पीड़ा का समय है, बहुत कष्ट पाते रहते हैं अज्ञानता के कारण। बहुत सारे नहीं, हमारा तो ठीक ठाक है, हम तो बढ़िया हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन
आप बिलीव नहीं करोगे, उनका अज्ञानता के कारण बुढ़ापे में, वानप्रस्थी में जो कष्ट पाते हैं, अगर आप सच में आप उनका संतान हो तो आपका ड्यूटी है, कर्तव्य है, क्योंकि बुढ़ापे में कोई भी बीमारी केवल पैसा से, मेडिसिन से, डॉक्टर से ठीक नहीं होता है। कुछ चीज़ इमोशन से, प्यार से, भक्ति से, उनके पास कुछ देर बैठने से ठीक होता है। ये लोग बच्चों से भी बच्चे होते हैं और इसीलिए इनका दिमाग, अकल काम नहीं कर पाता है। लेकिन आपके बचपने में तो आपका बूढ़ा माता पिता आपको सहायता सेवा किए, लेकिन उनके बचपने में जब वो बूढ़ा हुए तो बचपन हो जाता है। आपका कर्तव्य, ड्यूटी आप नहीं करते हो। आपका बेटा बेटी जब बीमार हो जाए, बुखार हो जाए, सर्दी हो जाए तो चिंता में, सोच में, डर के मारे 50,000 लाख रुपया डॉक्टर के पीछे खर्चा कर देते हो। लेकिन बूढ़ा अब्बा अगर बीमार पड़ जाए तो आप एक विटामिन गोली भी नहीं देते हो। तो ऐसे कंडीशन पे मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप अपने इलाके में ऐसे शिविर लगाइए, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, ताकि उनको छोटे छोटे चीज़ से, बहुत हाथ पैर दर्द दे रहा है बेटा, बोल बोल के उनके दिमाग में ऐसे ही हो जाता है, बहुत दर्द देता है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा खाली ऐसा एक्यूप्रेशर लगा देते हैं और मेथी लगा देते हैं, बढ़िया काम दिया। कमर दर्द है बेटा, क्या करेंगे, एलोपैथी खा लिया, होम्योपैथी खा लिया, आयुर्वेद खा लिया, रामू खा लिया, सफ़ेद दाढ़ी, ये सफ़ेद कपड़ा काला दाढ़ी का भी खा लिया, ठीक नहीं हुआ, सब देते हैं। हम लोग जाते हैं, रेड ऑयल मैसेज करवा देते हैं और एक्यूप्रेशर दे देते हैं, कमर का पॉइंट ठीक हो जाएगा, बड़ा आशीर्वाद देते हैं, बढ़िया किया बेटा। ये सब हमको बचपन से सीख लेता तो हम आज ऐसा कष्ट नहीं पाते। तो ऐसा छोटा छोटा चीज़, ऐसा नहीं कि खाली हम ज्ञानी हैं, आप सब ज्ञानी हो, आपको खाली हम याद दिला देते हैं। मैं बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को बोलता हूँ कि देखो, इस जब आपका बुढ़ापा आ गया और बीमार हो, कष्ट में हो, बुढ़ापे के समय ज्ञान तो नहीं दिया जा सकता है ओल्ड एज में, लेकिन कुछ कष्ट से मुक्ति दिया जा सकता है। आपसे, ऐसे बुजुर्गों से आशीर्वाद और अनुभव लिया जा सकता है। यही मकसद है और ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि वर्तमान ये 56 इंच का कार्ड आने के बाद मैं देख रहा हूँ, मेडिकल ठगाई के नाम पे हो, चाहे अज्ञानता के नाम पे हो, चाहे डर के नाम पे हो, जो लूट खसोट आज नर्सिंग होम वगैरह में, डाकू डॉक्टर लोग कर रहे हैं, और उसका परिणाम आपके बूढ़ा बुजुर्ग लोग कष्ट पा रहे हैं, घिसट रहे हैं। किसको पता आगे चल के क्या होगा। कोई बेड में पैरालाइज हो जा रहा है, किसी का इधर से पाइप घुसाया है, किसी का इधर नाक में पाइप, मुंह में पाइप, कान में पाइप, पाछू में पाइप, पोटिस और पहना दिया है, और उनके पास कोई शक्ति ताकत नहीं है, बेचारा बीमार हैं, और कोई उनका सुख दुख देखने वाला, समझने वाला भी नहीं है। मेरा बात वो लोग समझ पाते होंगे जिनके घर में ऐसा कोई बैठे हो, ऐसा कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो जो कष्ट पा रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो आप सबसे मेरा विनती है कि आपके आसपास के जो भी 10, 20, 25, 50 हैं, आप डॉक्टर लोगों को खिला देते हो 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया, कुछ कॉमन फीस उनसे कलेक्शन करके, और जो दे नहीं पाएगा अलग बात है, ऐसे छोटे छोटे वानप्रस्थ शिविर करके इन बूढ़ा अम्मा, दादा दादी, नाना नानी और बुजुर्ग लोगों का सेवा सहायता, भले 1 दिन का शिविर हो, भले 3 दिन का शिविर हो, उनका बीमारी वगैरह ठीक करना, और साथ में उनका कोई किस ग्रह के लिए कष्ट पा रहा है, कोई शनि का दशा चल रहा है, कोई राहु का दशा चल रहा है, भयंकर कष्ट पीड़ा तकलीफ पा रहा है, तो उनका एस्ट्रोलॉजिकली भी शांति कर देना, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, पंचगव्य इत्यादि का ट्रीटमेंट भी कर देना, और रेकी, लामा फेरा, सीधा हीलिंग कुछ दे के उनको शांति करा देना, कुछ छोटा मोटा जब तब, कुछ अपने पता नहीं कौन किससे प्रेरणा पा जाए। तो आप लोग को जो बूढ़ा बूढ़ी लोग आपको कष्ट दे रहे हैं, हमारे वजह से हो सकता है वो लोग भी जब तब पूजा पाठ करके अपने मन का एकाग्रता को वहाँ लगाएं, और उनका जो अशांति मन है वो शांत हो जाए और आपको आशीर्वाद मिले। यही मूल मकसद है। ऐसा शिविर आप लोग ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, और उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हो। मेरा संपर्क नंबर है 9437580589 या फिर 9938727418। कॉल नहीं करना ये सब मैटर में, क्योंकि बहुत व्यस्त रहता है। व्हाट्सएप कर दोगे कि हम लोग अपने यहाँ ऐसे शिविर कराना चाहते हैं, या फिर आप बूढ़ा बुजुर्ग वानप्रस्थ लोगों का, ओल्ड एज लोगों का शिविर कराना हम लोग भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऐसे वृद्धाश्रम
में रहने लायक लोग, बूढ़ा लोग अप्लाई कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ पर शिविर आने में, या फिर अपने इलाके में बाकी लोगों को बुला के शिविर ऑर्गेनाइज करा सकते हो, 1 दिन का, 3 दिन का, और उनको शांति सुख दे सकते हो और उनका स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हो। ये हमारा मकसद है। और आने वाला समय में कुछ ऐसा ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि ग्रह गोचरीय स्थिति ही ऐसा बना रखा है। और जैसे जैसे गुरु, जो लोग एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत जानते हैं उनको बताता हूँ, जैसे जैसे गुरु चांडाल लगता है आकाश में, कालसर्प लगता है, तो ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार ओल्ड एज, वृद्ध आलोक, वानप्रस्थी लोग, रोग, क्या बोलते हैं उसको, रोग, कष्ट, पीड़ा, मानसिक सठिया जाना, ऐसे समस्या से आप देश के बुजुर्गों को कैसे बाहर निकालोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर एक बूढ़ा, अम्मा, आई, दादी का एक ही कंप्लेन होता है कि देखो मेरा बेटा मुझे नहीं पूछ रहा है, मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, मेरा ख्याल नहीं रख रहा है, मेरा कष्ट दुख नहीं समझ रहा है, मैं इसको 9 महीना गर्भ में रखी थी, मैं नहीं खा के इसको खिलाई थी, मैं खुद बीमार पड़ने के बावजूद इसके लिए डॉक्टर देखा था, लेकिन आज मैं बीमार हूँ, कष्ट में हूँ, पीड़ा में हूँ, मेरा दुख समझने वाला ये लोग कोई भी नहीं है। अपना बेटा, अपना बीबी को लेके लोग खुश हैं। मतलब क्या है? मतलब है ऋण चुकाना। सोचो जिंदगी में अभी आपको किसी कारणवशात आप कहीं से ऋण लाए, पहले से आप ऋण चल रहे थे, तो जो मूर्ख लोग होते हैं क्या करते हैं, ऋण लेके उसको भोग कर लेते हैं। कोई मोबाइल खरीद लिया, कोई गाड़ी खरीद लिया, कोई आईफोन खरीद लिया। पुराना ऋण चुकाने नहीं जाता है, चुकाएंगे बोल के लेता है। आप लोग के भी जिंदगी में यही है कि देखो आपका बूढ़ा अम्मा, आपका माता पिता आपको जन्म दिए, खिलाए पिलाए, आप ऋणी हो। आपके ऊपर मातृ ऋण, पितृ ऋण, प्रकृति ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, जंगल का ऑक्सीजन का ऋण लगा। लेकिन जब आपके पास, आप जवान हुए, आपके पास पैसा आया, आप पैसा कमाए, अपने पैर पे खड़े हो गए, तो आज के डेट में आपका शक्ति, सामर्थ्य, धन आपके बूढ़े माता पिता के ऋण चुकाने में लगता है, या फिर नया ऋण बनाने के लिए आपका बेटा बेटी के लिए लगता है। आपका बेटा बेटी, आपका घर, आपका बिल्डिंग, आपका आईफोन, आपका बिजनेस, आपका सारा शक्ति, सामर्थ्य, पैसा, कमाई, रोजगार कहाँ लगाते हो? पुराना ऋण चुकाने में या नया ऋण बनाने में? ये गहरा प्रश्न है, मुझे नहीं पता आप कहाँ तक समझ सकते हो, कहाँ तक समझोगे, लेकिन अगर समझ गए तो समझ लेना कि भगवान भरोसे, उत्तम बात है। लेकिन ये बात कोई समझ नहीं पाएगा, उतना अक्लमंद मुझे नहीं लगते आध्यात्मिक क्षेत्र में। नहीं, बाकी क्षेत्र में आप बहुत अक्लमंद हो। पैसा कैसे कमाना है, कैसे 2 नंबरी कारोबार करना है, कैसे ठगना है, कैसे कैसे लोगों को भगवा बनाना है, ये सब में आप PhD होल्डर हो, उसमें कोई बात नहीं है। यानी मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और प्रकृति पर्यावरण का ऋण, बूढ़े माता पिता का ऋण कैसे उतारें, और नहीं उतार के मरते हो। फिर पूछोगे हमारा बूढ़ा माता पिता हमको, हमारा है, हमको कैसे अभिशाप दे दिया और हमको पितृदोष लग गया, ऐसे लग गया। जो लोग, बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं, मेरा दादा हमको क्यों अभिशाप देगा, हमारा बाप मर गया, हमारा माँ मर गई, हमको क्यों अभिशाप देगी? इसलिए देती है। बहुत वनरेबल कंडीशन है इस समय। जो लोग, बूढ़ा बूढ़ी लोग को मैं देख रहा हूँ, पैसा चलो ठीक है, आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, लेकिन उनका जो कष्ट, पीड़ा, दुख है, वो जो अभी जो रोग भुगत रहे हैं, आपका पैसा का मोहताज वो नहीं है, आपका प्यार का और थोड़ा सा अज्ञानता का। अगर उनको ये मिल जाए, जैसे बहुत सारे बूढ़ा माता पिता, जो लोग थोड़ा सा हायर एजुकेटेड इडियट हैं, ई एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, ई रोग बीमारी में क्या होता है,
ये आयुर्वेद में क्या होगा, हमको उल्लूपाथी दे दो, इंजेक्शन दे दो, बड़ा बड़ा डॉक्टर बड़ा बड़ा नर्सिंग होम में लेके चलो, और वहाँ जाते भी हैं और ठीक नहीं होता है क्योंकि साइकेट्रिक डिजीज हो गया है। इमोशनल डिसबैलेंस, ना उनके पास नाती पोती खेलने के लिए है, ना मानने के लिए है, ना सुनने के लिए है, ना बेटा बहू के पास टाइम है, पड़े रहते हैं रूम में जेल जैसे, 2 टो खाना फेंक दिया, खा लिया, पड़ा है, वो लोग आए तो भी फेंक दिया, थोड़ा सा चाय बना के नौकर चाकर दे दिया, बीमार पड़े तो एक ठो प्राइवेट नर्स रख दिया, और तुम जब बच्चा था हग रहे थे तो तुम्हारे ही माँ तुम्हारा पाछू से गू पूछ रही थी, अभी जब वो हग रही है तो आप घृण कर रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में मेरा मकसद है कि आपका बूढ़ा, आपका बुजुर्ग, आपके पितर, आपके जो भी उम्रदार 50, 60, 70, 80 साल के आपके बुजुर्ग हैं, हम उनको ऐसा प्रैक्टिस बहुत सारे माध्यम से एस्ट्रोलॉजिकली ग्रह शांति करके, योग, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि थोड़ा बहुत टिप्स, वो लोग इस उम्र में क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, रेकी लीनिंग, रेकी हीलिंग और सिद्ध हीलिंग इत्यादि दे के, और चलो मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुढ़ापे में इतना ज्ञान हो जाएगा, इतना भी कोई थोड़ा सा आध्यात्मिक बात पकड़ लेते हैं, लेती हैं, तो उनका कल्याण हो जाएगा। चलते फिरते आराम से, सुख से, शांति से मरेंगे, अशांति में नहीं मरेंगे, और आपके प्रति अभिशाप नहीं आएगा। इसलिए आप अपने इलाके में शिविर करो और मेरे साथ संपर्क करो 9437580589 या फिर 9938727418। ऑनलाइन में ये सब नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसे आचार्य जो जीवन में उनका आचरण में है, ऐसा व्यक्ति का जिंदगी में आवश्यकता रहता है। अगर आप अपने परिवार को सुखी परिवार और कष्ट रहित बुढ़ापा, रोग रहित बुढ़ापा चलते फिरते करवाना चाहते हो, तो अगर आप थेथर हो, अगर आप कॉन्शियसलेस हो, आपके पास चेतन विहीन हो, तो फिर मेरा बात आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। जैसा चल रहे हो वैसा चलते रहोगे। ऐसे ही बूढ़ा माता पिता घर में बैठ के दुख पाते रहेंगे, कष्ट पाते रहेंगे, पीड़ा पाते रहेंगे। और हमारे यहाँ जो वानप्रस्थ शिविर हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे यहाँ जो वानप्रस्थ शिविर बूढ़ा बूढ़ी लोगों के लिए शिविर होता है, इसमें बहुत मज़ेदार, एकदम रोमांटिक रहता है। खाना पीना, गाना बजाना, तीर्थाटन करना, घूमना। भले 3 दिन का शिविर हो, 7 दिन का शिविर हो, तो बूढ़ा बुजुर्ग अम्मा लोग बोलते हैं, बाबा लोग बोलते हैं कि हमको मत छोड़ो, तुम्हारे साथ रहने दो। मैं बोलता हूँ ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उनको इतना अच्छा लग जाता है कि हम लोग जिस माहौल में, एक घसीटा हुआ माहौल में, एक कंप्रेस्ड माहौल में, एक रूम में अकेले पड़े हैं इंतजार में कि बहू आएगी तो चाय देगी, बेटा ड्यूटी से आएगा तो बाप बोल के पूछेगा नहीं, माँ बोल के पूछेगा नहीं, अपने बीवी के कमरे में घुस जाएगा, अपना टेंशन है हम। लेकिन वो बूढ़ा बुजुर्ग वो समझते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो आप उन बूढ़े बुजुर्गों को कैसे खुशी दो। ऐसा नहीं कि खिला दिया, पिला दिया, पैसा दे दिया और आप उसका ऋण मुक्ति हो गया, नहीं। और मैं जानता हूँ आपके पास आज टाइम नहीं है, ठीक है, आप नहीं दे सकते हो, आपको भी एटीएम मशीन बनना है, पैसा कमाना है, ड्यूटी जाना है, आपका बहू को मोबाइल में बात करना है, आपका बीवी को चैटिंग करना है, और ऑनलाइन में रील बिल बनाना है या रील देखना है, शॉर्ट देखना है। नेचुरली टाइम नहीं है, आप बहुत व्यस्त हो। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो तो हमें मौका दो, हमें मौका दो। बढ़िया बढ़िया छोटा छोटा शिविर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत खर्चा करो, टेंट, माइक, साउंड, शोबाजी नहीं, कोई भी रूम ले लो, थोड़ा सा बुजुर्ग लोगों के लिए एसी का व्यवस्था हो, उठने बैठने के लिए बढ़िया आराम चेयर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो खटिया उटिया, फोल्डिंग खटिया भी 700-800 में मिल जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, हम उनको उस प्रकार इंतजार करके रहते हैं कि नींद नहीं होता है यार, क्या करें, बैठा है बेटा बड़ू, नींद नहीं हो रहा है, और निगल रहा है बड़ा बड़ा टेबलेट नींद नहीं होने का, और कोई समाधान नहीं मिल रहा है, और सब सोए हैं और वो जाग रहा है। उसका दुख दर्द जानते हो कितना दुख होता है ऐसे लोगों का। क्या एक ठो बुढ़ापे के 60 साल सठियाया गया दिमाग, ब्रेन में आप ही का चिंता करते करते, आपके विषय में, आपके कष्ट को देखते देखते, अरे ये बेटा क्या करेगा, इतना रुपया ऋण में डूबा हुआ है और नींद नहीं आ रहा है, अनिद्रा का प्रॉब्लम में बैठा हुआ है, सोया हुआ है, बूढ़ा बुजुर्ग, वृद्धत्व। लेकिन जिसके लिए ये बूढ़ा बुजुर्ग सोच रही है, अम्मा सोच रही है, उसको उसके बारे में कोई सोच नहीं है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा सा पेचीदा बात है।
बुढ़ापे का कष्ट कोई नहीं समझ सकता। जब आप बूढ़ा बन जाओगे तो आप उस समय भी आपके बूढ़ा माता पिता का कष्ट को नहीं समझ पाओगे। जो लोग चैतन्य वाले होते हैं, कॉन्शियस वाले होते हैं, जागृत होते हैं, विवेक होता है, तो उनको समझ में आता है। तो आज के डेट में आने वाला ग्रह गोचरीय स्थिति में अगर सबसे ज़्यादा किसी को कष्ट दिखाई दे रहा है, जो ग्रहों का परिस्थिति है, वो छोटे बच्चे, चाइल्ड्स एंड बूढ़ा, इनको वर्तमान से इस प्रकार का शिविर, ट्रेनिंग, साधना, ध्यान, रिलैक्सेशन, रिलैक्स, फिजिकली वो रिलैक्स ही वो नहीं पाते। इतना टेंशन, अरे मेरा बेटा का नौकरी होगा कि नहीं, अरे हॉस्पिटल में आएगा कि नहीं, अरे वो क्या करें, ऋण चुकेगा कि नहीं, वो ऋण मांगने के लिए आ गया, तगादा करने के लिए वो बैंक वाले आ गए, और होगा कि नहीं, और मेरे नाम पे वो जमीन होगा कि नहीं, मेरे नाम पे वो पैसा होगा कि नहीं, नहीं हुआ तो साला ठग दिया, हमको ठग दिया। स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्रेस, और चक्रव्यूह में तो घुस गया है लेकिन वापस नहीं आ पा रहा है, यानी ही डोंट नो हाउ टू रिलैक्स हिमसेल्फ, जिसके कारण एनस का मसल दब गया, टाइट, कॉन्स्टिपेशन, हागू नहीं हो रहा है, पत्थर निकल रहा है, डंडा लेके निकलने से नहीं निकल रहा है, दवाई खाने से थोड़ा स्ट्रेस, टेंशन, एंड यू डोंट नो हाउ टू रिलीज देम फ्रॉम देयर सीवियर स्ट्रेस, टेंशन एंड डिप्रेशन। यही धीरे धीरे हार्ट अटैक का कारण, हार्ट का मसल टेंस हो गया। जितने सारे बूढ़ा बुजुर्ग लोग होते हैं उस समय मसल, बूढ़ा बुजुर्ग लोगों का, 60 साल वाले उम्रदार लोगों का ताकत नहीं रहता है। तो एक बार टेंस हो गया तो रिवर्स रिटर्न नहीं आ पाता है। फिर किसका हार्ट अटैक हो गया, हाई टेंशन, हार्ट चोक, ब्लॉक, 1.5-2 लाख 5 लाख रुपया पेस में करो और क्या क्या लगा के आ जाओ। लेकिन उससे पहले अगर 3 दिन का 5 दिन का शिविर करवा के लिए होते, हम बताते कि देखो यहाँ हार्ट पॉइंट, बड़े लोग थोड़ा सा एक्यूप्रेशर दे देना, यहाँ थायराइड पैराथायराइड है, यहाँ थोड़ा दे देना, यहाँ रात को हेडेक है, नींद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ प्रेशर दे दो, लाइट ग्रीन कलर दे दो। इस प्रकार का छोटा छोटा टिप्स बूढ़ों को दे दिया जाए तो शांति से सोएंगे, शांति से रिलैक्स करेंगे। अरे घुटना का दर्द है, घुटना चेंज करना पड़ेगा। अबे काहे चेंज करना पड़ेगा, नाक नाभि में घी लगा दो, रेगुलर लगा दो, और रेड कलर का ऑयल मालिश कर दो। वो सूर्य चीज में चार्ज में क्रोमोपैथी में बनता है, बहुत आदमी का ठीक हो गया है। लेकिन बिलीव नहीं है, विश्वास, तो का ये सब काम देगा। उल्लूपैथी वाले लोग बोल रहे थे, नेचुरोपैथी लोग बोल रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनके दिमाग में घुस गया है। तो कौन बचाए इनको? हम जैसे आदमी जब प्रैक्टिकली नहीं खड़ा होंगे, ऐसे शिविर नहीं होगा तो कैसे संभव है? ऐसे शिविर के लिए आप लोग को फिर से कह रहा हूँ, आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो कोई बात नहीं, खाओ पियो ऐश करो और जैसा चल रहा है उसे चलने दो। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन कल आपके ऊपर भी आएगा, आपका भी गला में पाइप घुसाया जाएगा, इधर छेदा करके नाक में, मुंह में। उस समय रोना धोना नहीं, उस समय केवल पछतावा और कुछ नहीं कि आज जो आपके साथ हो रहा है आपके बूढ़े बुजुर्ग लोगों के साथ हुआ था और उस समय आप ना सीखे थे, ना प्रिपरेशन फॉर द वानप्रस्थि, जिसका 45 साल का उम्र हो गया कि आपको, लेकिन हमारा अहंकार स्वीकार नहीं करता है कि कल हम भी बूढ़ा हो जाएंगे। जो बुद्ध भगवान को बुढ़ापा देख के उनको निर्वाण और मुक्ति का और दुख से निवृत्ति का मार्ग ढूंढने लगे, हम संसारी कीड़े मकोड़े माया का पैसा ढूंढते हम उधर नहीं ध्यान दे पाते हैं और गाहे बगाहे चुपके बुढ़ापा आ जाता है। मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूँ कि मैं आज 50-55 का होने के बावजूद भी मैं कभी फील नहीं कर पाता हूँ कि मेरा बुढ़ापा आ चुका है, क्योंकि रेगुलर मेरा प्रैक्टिस है, रनिंग है, वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, ध्यान है, प्रार्थना है, साधना है। लेकिन मेरे बाकी सब दोस्त को ऐसे मैं देखते रहता हूँ और खुद को उस समय मोबाइल का कैमरा में फोटो उठा के मैं कहीं उसका इसको नहीं दिखाई दे, सारा बाल पक गया है, दांत गिर गया है, पेट इतना बड़ा हो गया है, आँख में मोटा मोटा चश्मा लग गया है, कोई 3 पैर में चल रहा है, कोई 4 पैर में चल रहा है। हाँ, द्विपदी लोग चतुष्पदी हो गए, त्रिपदी हो गए, और रिटायर्ड अभी VR ले रहे हैं, वॉलंटियर रिटायरमेंट फ्रॉम राउरकेला स्टील प्लांट निकला हुआ है अभी, मस्त। बोले ठीक है 70% 75 लेके छोड़ो, अभी इस उम्र में कौन जल्दी बूढ़ा हो गया।
और कुछ दिन में बहुत जल्दी बीमार पड़ के खटिया में पड़ भी जाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी मेंटालिटी ही ऐसा है। तो इस साइकोलॉजी और मेंटालिटी को कौन ठीक करेगा, इस फैक्टर में कौन काम करेगा? हम करते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आज से 41 साल पहले इसके ऊपर स्पेशल ट्रेनिंग लेके मैं खास वृद्धाश्रम खोलने वाला था, बाद में नहीं खोला, गुरुकुल खोल लिया, अनाथाश्रम खोल लिया। तो बुढ़ापे का रोग, बीमारी, बुजुर्ग वानप्रस्थी लोगों का समस्या का निवारण और शारीरिक मानसिक बुढ़ापे का रोग का निदान और निवारण करने हेतु, कष्ट दुख पीड़ा से बचाने हेतु अब हम सब का कर्तव्य है कि हम इस प्रकार के छोटे छोटे शिविर, और दूसरा है बच्चों के लिए बाल विकास शिविर, ताकि बचपन से अगर ऐसा ज्ञान मिल जाए तो बुढ़ापे में उनको और कष्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि बुढ़ापे में क्या सिखा सकते हैं, कुछ थोड़ा सा उनके समस्याओं को सुन लें। बेटा का कहे हमारा टांग तो दर्द दे रहा है, नाक दर्द दे रहा है, सब दर्द दे रहा है, कैसे करेंगे, हाँ थोड़ा सुन लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान मंत्र तंत्र दे देंगे, कुछ अपने मंत्र तंत्र शक्ति से जल छीट के मंत्र करके। क्योंकि बहुत सारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो उम्रदार लोग हैं, उनके दिमाग में कभी कभार, अरे जवानों का, जेंजी लोगों का, अल्फा लोगों का घुस जाता है तो बूढ़ों का क्या नहीं। हमारा कोई प्रेत घुस गया है, तंत्र मंत्र जंतर कर दिया है, हमको ऊपरी हवा कर दिया है, हमको पेश दिया है, वो पड़ोसी हमको बिगाड़ दिया है, ऐसे कई प्रकार का दिमाग में घुस जाता है। उनको कौन बचाए? हम बचाते हैं। एकदम बढ़िया तंत्र मंत्र वाला, एकदम सर में लाल लाल कपड़ा लगा के ऐसे हम तांत्रिक बन जाते हैं। बड़ा बड़ा रुद्राक्ष माला वाला झोल के एकदम ढाड़ धुम कर देते हैं, वो लोग को ठीक हो जाते हैं, पूरा ठीक हो जाते हैं। बोला हाँ बहुत बड़ा तांत्रिक आया था, एकदम फूंक दिया कि हमारा प्रेत निकला शरीर से और भाग गया, हम अभी अच्छा तो लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है। देखो छोटा सा ड्रामा हम करते हैं और आपका बाप बेटा, बाप का, दादा का, नानी का बीमारी ठीक हो जाता है। साइकोलॉजिकल पुराना थॉट और तंत्र मंत्र बीमारी, हम ड्रामा कर सकते हैं। इसलिए तो बोल रहे हैं कि आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो, हम जाने के लिए तैयार हैं। बेशर्मी से बोल रहे हैं। नहीं, कोई पैसा का लोभ नहीं है, पैसा भगवान की दया से बहुत है। आने जाने का पैसा दे दो ठीक है, मेरे असिस्टेंट लोगों का दक्षिणा दे दो ठीक है। हम कोनो डिमांड नहीं करते ऐसा कार्यक्रम के लिए, वनडे प्रोग्राम के लिए। प्रिलिमिनरी टेस्ट है, अगर उनको मज़ा आएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ हम जिंदगी भर 50, 60, 70 साल से जो शांति, आनंद, मज़ा, मस्ती, रिलैक्स मुझे कभी नहीं मिला था, आज के दिन में ये आचार्य संजय दे दिया, फिर आप क्या पैसा दोगे? वो खुद निकाल के हमको दे देंगे। एक कलकत्ता में एक बुजुर्ग को मैं कराया था, ये नेवर बिलीव 60,000 ला के तो उस समय मेरे चरण में रख दिया। ऐसे ऐसे प्रोग्राम दिलाया कि क्या बताएं। तो आपको कोई फीस क्लेम नहीं कर रहे हैं कि इतना दोगे तभी निकल के जाएंगे, लेकिन आने वाला समय इस प्रकार के बूढ़ा बुजुर्ग लोगों का कष्ट पीड़ा है, जिसके लिए हमें ये मेहनत करना पड़ रहा है। हाँ ज़्यादा दूर हो तो फिर फ्लाइट व्लाइट लेना पड़ता है, तो क्योंकि मेरे साथ में असिस्टेंट भी चलते हैं, अकेले जाना तो पॉसिबल नहीं है। आपका विवेक समझ में आ जाए तो दे देना, नहीं आए तो ठीक है, देख लेंगे, फिर उसी हिसाब में आपका प्रोग्राम को आगे पीछे करवाएंगे जिस समय गैप टू टाइम रहेगा। क्योंकि मैं पर्सनली इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मेरा दिन भर का सीवियर बिजी शेड्यूल को छोड़ के, किसके लिए? बूढ़ा बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद पाने के लिए, उनको कष्ट दुख पीड़ा से बचाने के लिए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। संसार में इस प्रकार का विपत्ति और आने वाला समय में ऐसे कष्ट बहुत गुना में आने वाला है। आप लोग तो धनबाई हो, धनबाई माने समझ रहे हो, धन कमाने वाला बाया, बाया मतलब पगला, तो आप लोग तो उधर दौड़ोगे। लेकिन ईश्वर मुझे प्रेरणा दे रहा है, माता रानी मुझे प्रेरणा दे रही है, इसीलिए आप सबकी सेवा में, आपके समक्ष में इन विषय बिंदुओं को रख रहा हूँ। क्योंकि संजय उवाच दूर तक बहुत देखता हूँ, और आजकल मैं बहादुरी लेता नहीं कि मैं बोला था कुंभ मेला में मर जाएंगे, मैं बोला था रथ यात्रा में स्टम्पेड हो जाएगा, मैं बोला था कि दूसरा राजनीतिक नया पॉलिटिकल पार्टी बनेगा, मैं बोला था कि 56 इंच का 400 पार नहीं होगा, ये जितना सारा प्रेडिक्शन मैं दिया हूँ, जो सच हुआ है वो मेरे लिए सर्टिफिकेट है, आपको दिखाने के लिए या हमारा बहादुरी के लिए या हम मुँह मोड़ने के लिए कि हम बोले और हो गया, और कोई यूट्यूबर इसके ऊपर वीडियो नहीं दिया है तो दिखा देना, तो वो सब और बोलने का आवश्यकता नहीं है। जो लोग मेरा पुराना श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, आशा करता हूँ कि मैं जो बोलना चाहता हूँ और जो आने वाला समय में देख रहा हूँ, जितने लोग भी 50 साल से लेके 60, 70, 80 साल में हो,
आप सबको रिक्वेस्ट है मेरा, या तो यू ऑर्गेनाइज सम सच काइंड ऑफ प्रोग्राम। ऐसा नहीं कि 1000 आदमी आए तो 10 आदमी भी आ जाएं, तो यू ऑर्गेनाइज। आप उल्लू पाथी वालों को इतना रुपया दे सकते हो, हम लोगों को जाने आने का, खाने पीने का, रहने का थोड़ा सा व्यवस्था कर दोगे 1 डे शिविर के लिए, 3 दिन के लिए तो पेड़ वाला रहेगा, क्योंकि सब कोई यहाँ से मेरे जो बच्चे लोग जाएंगे उनका काम धंधा छोड़ के जाएंगे। तो नहीं भी होगा तो मेरे शिविर में, यहाँ पर जो हम लोग शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पर भेज देना। और अबव 40 वाले 50 वाले जो लोग देख रहे हो मेरे को, आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो। जब शिविर का डेट यहाँ पर फाइनल होगा तो आपको कॉल कर देंगे। करो, अगर बुढ़ापे में सुख से, शांति से, आराम से, मजा से, मस्ती से जीना चाहते हो और बिना कष्ट पा के, नाक में पाछू में पाइप खटिया में डाल के पैरालाइज होके, गले में, ये सब देखा बोल के बोल रहा हूँ, गले में छेद दिया है यहाँ से पाइप अंदर तक, और उसको निकालने में बोला ऐसे क्या पाप किया था जो हमको ऐसा दंड मिल रहा है। बोला हमारा क्या क्या टेस्ट करने के लिए 200 बार सुइया में फुड़ फुड़ के छेद दिया, यहाँ इंजेक्शन दे दे के पाछू में हम ना बैठ पाए ना उठ पाए। तो ऐसे कष्ट दुख पीड़ा से बचाना है लोगों को, बुजुर्गों को। तो या तो आप बेटा बेटी लोग, जो लोग इस समय जवान हो, समझ जाओ, नहीं कोई बात नहीं, आप अपना पैसा कमाओ, बेटा बेटी देखो। मेरा बात अगर कोई 50 से ऊपर वाला बूढ़ा बूढ़ी सुन रहे हो, या आप आसपास ऐसे कुछ देख रहे हो और मेरा बात आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हो, या तो आ जाओ या फिर वहाँ ऑर्गेनाइज करो। धन्यवाद, नमस्कार।